स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो है क्लास 9th ICSE के बच्चों के लिए। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने बेसिक्स क्लास दे दिए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन क्लास भी बना दिया था जिसमें मैंने ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.1 को एक्सप्लेन किया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ML अग्रवाल का एक्सरसाइज 2.2। जिन लोगों ने ये वीडियो पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक्स नहीं पता है और ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर्स। यहाँ पे 1.5 ईयर्स लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड कैसे बोल रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, एनुअली कंपाउंड नहीं हो रहा है। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हाफ ईयरली क्या होता है और एनुअली क्या होता है। जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया वो मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। एट रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी कि कितना रेट बताया जा रहा है? 4% पर एनम, एनुअली 4% का चार्ज लग रहा है। विल अमाउंट टू ₹132,651। ठीक है, इतना अमाउंट 1.5 साल के बाद, यानी 1.5 ईयर्स के बाद ये जो भी सम हमारा था इतना अमाउंट हो जा रहा है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सम, यानी कि हमारा प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी एंटिटी निकालना है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, उसे x कंसिडर करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं लेट द सम बी x। सम का मतलब क्या होता है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सम का मतलब है प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल जिस प्रोसेस को फॉलो करते थे वैसे चलेंगे। टाइम हमारा कितना है? टाइम गिवन है 1.5 ईयर्स। ठीक है, टाइम गिवन है 1.5 ईयर्स और अमाउंट गिवन है साथ में 132,651 और साथ में रेट गिवन है 4% पर एनम। ध्यान देंगे, 1 साल के लिए एनुअली रेट दिया हुआ है 4%। अब इसे हमें अपने हिसाब से सब कुछ को कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे कभी भी इस तरह के कैलकुलेशन में? हमारे पास एक ही मेन फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था A = P × 1 + R/100 का पावर n। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था जिसे हम अप्लाई करते थे। अब देखिए इस फॉर्मूले में A का मतलब क्या था? अमाउंट था, जो अमाउंट हमारे पास एग्जैक्टली गिवन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। P हमें निकालना है, जो यहाँ क्या है? x है। ठीक है, R जो है हमारे पास, ये कैसा R है? ये हाफ ईयरली कंपाउंड होने वाला R है, यानी कि ये जो R है आपका रेट, ये एनुअली लग रहा है। हमें कैसा चाहिए? हाफ ईयरली चाहिए। तो क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था हाफ ईयरली रेट कभी भी निकालना हो तो उसे बाय 2 करते हैं, यानी ये कितना हो गया? रेट जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे 2% यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग कितना यूज़ करने वाले हैं? 2% फॉर हाफ ईयरली। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं n, हमें इसमें क्या लेना है? n लेना है। ये ध्यान देंगे, मैंने पहले कई बार आप लोगों को बताया कि n इज़ नॉट टाइम। n है नंबर ऑफ़ टाइम्स योर अमाउंट इज़ बीइंग कंपाउंडेड, यानी आपके अमाउंट पे कितने बार इंटरेस्ट लग रहा है वो है n। ठीक है, ये n टाइम नहीं होता है। तो ये यहाँ हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 6 महीने में हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। तो 1.5 साल में, 1.5 ईयर्स में 6 महीने कितने बार आएंगे? 6 महीने 1 साल और 6 महीने 1.5 साल, यानी कि अगर 1.5 साल के पीरियड को देखें तो 6 महीने कितने बार आएंगे? 3 बार आएंगे। सो हमारा n जो होगा वो इस केस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है n कि कितने बार इस पूरे पीरियड में कितने बार इंटरेस्ट लगेगा। तो 1.5 साल में कितने बार इंटरेस्ट लगेगा? 3 बार, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सारा डेटा है इस पर अप्लाई करने को। अब हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए लोग पहले ही हड़बड़ा के इसमें अप्लाई करने लगते हैं बच्चे, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। आप ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बनाएंगे। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चंस मैं अभी जो बता रहा हूँ वो ML अग्रवाल के हैं। ये ML अग्रवाल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, अब हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। A कितना गिवन है? 132,651। आराम से जो डेटा है आपके पास उसे पुट कीजिए। प्रिंसिपल कितना है? x है। 1 + R कितना यूज़ करना है? हमें 4% नहीं यूज़ करना है, उसका हाफ यूज़ करना है क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है। 1 + 2/100 और n कितना है? n है 3।
ध्यान देंगे 2 से 100 कितने टाइम्स में चला जाएगा, 50 टाइम्स में कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 132651 इज इक्वल टू x 1 + 1/50 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 132651 इज इक्वल टू x इंटू 50 + 1 कितना हो जाएगा 51/50 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा 51/50 का होल क्यूब। अब हम लोगों के लिए x निकालना काफ़ी आसान हो गया है, क्रिस क्रॉस बस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास x आ जाएगा। x को हम लोग इधर ही रखते हैं, इसे इस तरफ भेजते हैं 132651 इंटू 50 का होल क्यूब बाय 51 का होल क्यूब। देखिए ध्यान देंगे, अगर आप लोग 51 का होल क्यूब करते हैं, आप 51 को क्यूब करते हैं 51 इंटू 51 इंटू 51, तो आपको क्या मिलेगा 132651। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक करके। तो मैं इसे यहाँ सीधा कट कर दे रहा हूँ, 51 का होल क्यूब और 136251 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x हमारा कितना बच गया 50 का होल क्यूब। और अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करके देखें तो 50 का होल क्यूब कितना होगा 50 इंटू 50 2500, 2500 इंटू 50 12500, यानी कि x हमारा कितना आ गया ₹12500, यानी कि यहाँ हमारा अमाउंट 13,256.51 था। ठीक है, और अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 50 इंटू 50, अगर हम लोग एक बार करके देख लेते हैं तो 3 ज़ीरोज़ इसमें आएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया अमाउंट। क्लियर है, चलते हैं, आते हैं हम लोग आज के अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारे ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, लास्ट क्वेश्चन हमारा था अबाउट फाइंडिंग द सम, दैट इज़ फाइंडिंग द प्रिंसिपल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट फाइंडिंग द रेट। अब हमें क्या निकालना है, इसमें रेट निकालना है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹2300 कंपाउंड टू 2500 इन 2 ईयर्स, यानी कि हमारा प्रिंसिपल इसमें गिवन कितना है 2304, प्रिंसिपल है 2304, अमाउंट कितना गिवन है 2500। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग डेटा अलग से नोट करेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। टाइम कितना गिवन है 2 ईयर्स, और आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट क्या है। ठीक है, जो भी पूछा जाता है उससे आप लोग क्या ले लेंगे, नॉर्मली आप ले सकते हैं कि लेट रेट बी x, अगर इसका वैसा काम पड़ा तो रेट को आप x ले सकते हैं, या नॉर्मली r से भी काम आपका चल सकता है। अब हम लोग देखते हैं इस पे अप्लाई करके। अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, हमारा क्या फॉर्मूला था a = P × 1 + r/100⁻n। बच्चों इसमें तो कुछ नया है नहीं बताने को, मैं आराम से आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ कि आप सबको ये फॉर्मूला पता है। a अमाउंट हमारा कितना गिवन है 2500, इस अमाउंट को इस पर हम लोग पुट करेंगे 2500, यहाँ हम लोगों ने पुट कर दिया। प्रिंसिपल कितना है, हम लोगों के पास प्रिंसिपल गिवन है 2304, 1 + r/100, r तो हमारे पास गिवन है नहीं तो इसका स्पेस ऐसे ही छोड़ देंगे, और n इसमें सीधा का सीधा हम लोग 2 लिख रहे हैं। याद होगा मैं कई बार जो टाइम है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करता हूँ, पर यहाँ मैं टाइम को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड क्या है, ये कंपाउंड ईयरली हो रहा है, पर एनम के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है, पर एनम के हिसाब से हो रहा है, इसमें हाफ ईयरली नहीं यूज़ हो रहा, तो मैं डायरेक्ट इसको n ले सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2304 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2500/2304 इज इक्वल टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2500/2304 को हम लोग लिख सकते हैं एज 50/48 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि दोनों साइड जो भी पावर हो, पावर्स को मैच कर देंगे। यहाँ हमने 2500 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 और 48 का स्क्वायर होता है 2304। अब दोनों साइड क्योंकि पावर सेम है तो आप पावर्स को हटा सकते हैं, बेस को बराबर कर सकते हैं। यानी अब आपके सामने क्या आने वाला है नंबर्स, 50/48 इज इक्वल टू 1 + r/100। ठीक है, अब हमें मात्र इसे सॉल्व करना है। ऐसे हम लोग इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 50/48 अगर इसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं 50/48 को, तो हमारे पास बच जाएगा 25 और 24, 2 से हम लोग काट दे रहे हैं इसे। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 25/24 इज इक्वल टू 1 +
100, ठीक है। 1 को इस तरफ भेज दीजिए, 25/24 -1 = R/100। 25 - 24 कितना हो गया? 25 - 24 1, यानी कि ये हो गया 1/24 = R/100। 100 को भी हम लोग इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 100, क्या हो जाएगा 1 × 100 = R। 4 से आप कैंसिल आउट करिए, ये होगा 4 6 और 4 25, यानी कि R हमारा कितना आ गया 25/6%। रेट हमारा कितना आ जा रहा है यहाँ पे 25/6%। आप लोग देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट किया है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि R आपका कितना है 25/6%। इसको आप लोग अगर डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 4 1/6% मिक्स फ्रैक्शन में, 6 4 24, 24 + 1 25। तो ये रेट आपका कितना आ गया 25/6% या 4/6%, ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए, अगर आपको सम के लिए सॉल्व करना है, रेट को के लिए सॉल्व करना है, तरीका चेंज नहीं होने वाला है, आपको उसी सेम फार्मूले से सेम तरीके से अप्लाई करना है। बस अलग अलग चीज़ों में मेथड अलग अलग थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अभी तक हमने जो 2 सवाल सॉल्व किए हैं इस वीडियो में, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रिंसिपल निकाला था, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने रेट कैलकुलेट किया, और अब हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे सवाल पे। इसमें हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? टाइम। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में प्रिंसिपल, सेकंड में रेट और तीसरे में टाइम, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में एक्सपीरियंस रहे, किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप ना फंसे। तो ये भी क्वेश्चन है एम.एल. अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.2 का। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 16। मैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन व्हाट टाइम, क्वेश्चन से क्लियर है कि ये टाइम पूछ रहा है। विल ₹1516,625, यानी कि ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। नोट करते चलेंगे, ये कितना है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल 15625 दिया हुआ है 15625, अमाउंट टू ₹17576। अमाउंट कितना हो जाएगा 17576 एट 4% पर एनम। 4% पर एनम पे रेट कितना गिवन है 4% पर एनम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछा जा रहा है? टाइम। आप सीधा ले लो t = व्हाट, अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप टाइम को x भी ले सकते हो। नॉर्मली हमारे पास यहाँ n है, तो हम लोग और कुछ लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एनुअली है, तो इसमें हमें और कोई मेहनत नहीं करना। अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली होता तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ करते, ठीक है। अब हम लोग इसे सीधा अपने फॉर्मूले पे पुट करते हैं। देखते हैं हमारा क्या फॉर्मूला था, वही पुराना a = p × 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। ध्यान देंगे वही, अगर यहाँ टाइम यहाँ पे सेमी एनुअली होता तो टाइम को हम लोग क्या कर देते, n यहाँ हमारा डबल हो जाता, जस्ट डबल, ठीक है। जो भी कैलकुलेट करते अगर इसमें, तो हम लोग रेट को हाफ़ कर देते, जो भी 4% है इसे हाफ़ कर देते, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, अगर हाफ़ ईयरली दिया हो क्वेश्चन में तो रेट को हाफ़ कर देते जैसे करते थे, और फाइनली जब ये निकल जाता टाइम तो उसको डबल कर देते। खैर वो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ए के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, अमाउंट पुट कर देंगे अपना, क्या है 17576। प्रिंसिपल कितना गिवन है 15625, 1 + R, R कितना गिवन है 4%/100, और n क्योंकि टाइम गिवन नहीं तो n वैसे का वैसा रहेगा। इसको इस तरफ ले आते नीचे, 17576/15625, ठीक है, = देखिए 4 से 100 यहाँ 25 टाइम्स में कट गया था, 25 + 1 ये हो जाएगा 26/25 का पावर n। कैसे हो गया 26, ये 25 और ये एलसीएम हुआ तो 25 प्लस यहाँ क्या था 1 बचा था, ठीक है। तो 25 + 1 26/25 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को इसे कैलकुलेट करके देखना है। अगर आप इसे 26 या 25 के टर्म में फाइंड करना चाहें, जैसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 26/25 का होल क्यूब। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 26/25 का होल क्यूब के टर्म में? आप लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं।
26 इंटू 26 इतना आएगा, और 25 इंटू 25 होता है 625, 625 इंटू 25 15625 आता है। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी दोनों साइड के बेसिस अगर सेम हो जाए तो बेसिस को आप लोग रिमूव कर दोगे और सीधा पावर को इक्वेट कर दोगे, यानी कि n कितना हो गया हमारा 3। आप क्लियरली लिख सकते हो कि जो टाइम कितना टाइम लगेगा, n मतलब 3 ईयर्स, ठीक है। देयरफॉर इन व्हाट टाइम विल दिस रुपी अमाउंट टू दिस मच, इन 3 ईयर्स। आप आसानी से लिख सकते हो। स्टेटमेंट आप लोगों को लास्ट में लिखना ज़रूरी है, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखता हूँ, आप लोग लिख सकते हो। देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड इज़ 3 ईयर्स। आप लोगों को क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। प्लीज़ राइट स्टेटमेंट्स एट द एंड, बिकॉज इसमें आपको हाफ से 1 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली, ठीक है। एक बार हम लोगों को एनुअली कंपाउंड करना है और एक बार सेमी एनुअली कंपाउंड करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। कितने रेट पे? 10% पर एनम। और कितने को करना है? प्रिंसिपल कितना है? 8000। हम लोग सब चीज़ को साथ में मेंशन करते हुए चलते हैं। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 8000, ठीक है। रेट कितना गिवन है? 10% पर एनम गिवन है। और टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 1.5 ईयर्स, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.5 ईयर्स, ठीक है। हमें निकालने क्या बोला जा रहा है? दोनों साइड में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का ही डिफरेंस निकालना है। बस एक बार हम लोग एनुअली निकालेंगे और एक बार सेमी एनुअली निकालेंगे। देखते हैं दोनों तरह से निकाल के। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एनुअली निकाल लेते हैं, ठीक है। एनुअली निकालते हैं पहले। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर एनुअली में आपको 1.5 ईयर्स डायरेक्टली दे दे, पहले आप 1 साल का निकालें, फिर उसके बाद बाकी हाफ का निकालें, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग में। ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी के जगह कितना है? 8000। 1 प्लस आर कितना था? 10/100 इंटू का उसका होल पावर n। तो n अभी हम लोग याद रखेंगे कितने के लिए निकाल रहे हैं? 1 ईयर के लिए। तो n कितना होगा? 1, ठीक है। दिस बिकम्स 8000। ये कट गया तो क्या हो जाएगा? 10 + 11, 10 + 1 11, यानी कि 11/10, ठीक है। 10 से 1 0 कैंसिल आउट। 800 इंटू 11 कितना हो गया टोटल? ₹8800 आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हम लोग देख सकते हैं कि अगर एनुअली के हिसाब से निकाल रहे हैं तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना मिला हमें? 8800 मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बाकी हमें निकालना कितना था 1.5 ईयर्स के लिए, तो बाकी हाफ ईयर के लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फॉर अनदर हाफ ईयर, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल, आप आसान तरीके से सिंपल इंटरेस्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग निकालें इसका सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से I = P। अब हमारा नया प्रिंसिपल कितना हो गया? ध्यान देंगे, ये 1 साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, 1 साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है उसे हम अगले पीरियड के लिए अमाउंट की तरह, इस साल का जो हमारा अमाउंट है उसे हम अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो इस अमाउंट को हम लोग नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बना देते हैं। दैट इज़ P 8800 इंटू R कितना गिवन है? 10%, ठीक है। रेट कितना गिवन है? 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 10% का हाफ कर देंगे, दैट इज़ 5, ठीक है। और P इंटू R इंटू T, तो हम लोग 6 महीने के ले रहे हैं तो उसे 1 ले रहे हैं बाय 100, ठीक है। ध्यान देंगे और समझेंगे हम लोगों ने आखिर किया क्या है यहाँ पे, ठीक है। पिछले साल का जो अमाउंट था उसे हम लोग नए साल के लिए प्रिंसिपल ले लिया, ठीक है। रेट जो हमारा था 10%, उसे हम लोग 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं तो बाय 2 करके 5 ले लिया। और टाइम क्योंकि हाफ ईयर के लिए लिया है तो इसे 1 ले लिया हम लोगों ने बहुत आसानी से। अब क्या होगा, 2 0 कैंसिल आउट हो गया। आप 88 इंटू 5 अगर करेंगे तो नॉर्मली आपको ₹440 मिलेगा, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट 8800 हो चुका था। अब उसमें और 6 महीने में कितना इंटरेस्ट ऐड होगा? 440। तो हमारा टोटल अमाउंट
ठीक है, आफ्टर 1.5 ईयर कितना हो जाएगा 8800 प्लस 440। आप लोग अगर कैलकुलेट करते हैं 8800 प्लस 440 तो आ जाएगा 8800 प्लस 440 0 4 8 4 12 1, ये हो गया 9240 रुपीज़। 9240 आपका अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर के बाद। आपके पास कितना अमाउंट आ गया 9240 आ गया। अब हम लोग करते हैं, ये था हम लोगों ने कैसे निकाला था, आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने निकाला था एनुअली निकाला था। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सेमी एनुअली निकालना बाकी है। तो हम लोग देखते हैं सेमी एनुअली में क्या करना है। ये सेक्शन हम लोग अलग से बनाते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं सेमी एनुअली, ठीक है। अब देखिए सेमी एनुअली में हमें क्या करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल सेम रहेगा 8000 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे रेट हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं याद होगा, 10 अगर है तो बाय 2 करके हम लोग हाफ, क्योंकि सेमी एनुअली रेट हाफ कर लिया हम लोगों ने। टी 1.5 ईयर है तो अगर सेमी एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 महीने 1.5 साल के पीरियड में कितने बार आया, 6 महीने 1.5 साल में कितने बार आता है 3 बार। तो हमारा एन कितना हो जाएगा 3। ये मैंने आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन्हें अभी भी नहीं समझ आया वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो आर और एन हो गया। अब हम लोग सिंपली पुट करते हैं और निकाल लेंगे। ए इज़ इक्वल टू पी कितना है 8000 1 प्लस आर कितना हम लोगों ने बोला 5 बाय 100 का पावर कितना है n 3 है, यानी कि ये हो गया 8000 इंटू 5 से 100 गया 20 टाइम्स में, 20 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 21 बाई 20 का क्यूब। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना हो गया 8000 इंटू 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, अगर निकालते हैं हम लोग तो 9261, ठीक है। और 20 का क्यूब कितना होता है 8000 ही होता है। तो 8000 कैंसिल, यहाँ आपको अमाउंट कितना मिल गया 9261। आप लोग देख सकते हैं आपको सेकंड केस में यानी कि सेमी एनुअली के केस में अमाउंट कितना मिल गया 9261। और वही हम लोगों ने जब एनुअली निकाला था तो पहले 1 साल के लिए निकाला, फिर हाफ साल के लिए निकालो, तो टोटल हमारा अमाउंट इस केस में कितना हो गया था 9240। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, ये निकालने बोला था या ये निकालने बोला था, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था डिफरेंस। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था कि जब हम लोग एनुअली कैलकुलेट करते हैं और सेमी एनुअली कैलकुलेट करते हैं 1.5 ईयर्स के लिए, तो दोनों में डिफरेंस कितना आता है। तो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस इज़, कौन है बड़ा 9261 ऑब्वियसली, 9261 माइनस कितना 9240। तो डिफरेंस हमें कितना मिल जा रहा है, अगर आप माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा ₹21। दैट इज़ योर आंसर। तो आप लोगों को पता चल गया, कभी भी अगर आपको एनुअली और सेमी एनुअली निकालने के लिए दे दिया जाए 2 तरीक़ों से, तो आप एक बार अगर 1.5 ईयर से तो 1 ईयर का अलग निकालेंगे, और जो भी हाफ हो उसे सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से आसानी से निकाल देंगे। और बाकी सेमी एनुअली का तरीका बिल्कुल आसान है, रेट को हाफ कर देना है, एन टाइम के हिसाब से निकाल लेना है, एंड फाइनली दोनों कैलकुलेट करके, दोनों आपके सामने, दोनों कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। सिंपल इनफ। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। आप लोग आगे सारे वीडियोज़ को ध्यान से क्लोजअप फॉलो करते रहें, ठीक है। आज हम लोगों ने ML अग्रवाल का एक्सरसाइज 2.2 कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन के बारे में, यानी कि ग्रोथ और डिप्रिसिएशन के बारे में। उस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज का आपका काम रहा है एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से फिनिश आउट कर लेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, और दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।